अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आप देख रहे हैं किचन विद कौसर। और किचन विद कौसर में आज बलूचिस्तान की कोयटा कढ़ाई बनने लगी है और ये इतनी मज़ेदार है, इतनी टेस्टी है कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। और ये 4 से 6 अफराद आराम से खा सकते हैं। तो ये बनाना भी बहुत आसान है, ये छोटे बच्चे भी बना सकते हैं, छोटी बच्चियाँ भी बना सकती हैं। मैं आपको बताऊँगी ये कैसे बनाई है। सबसे पहले हम कढ़ाई में ऑयल डालेंगे। ऑयल हमने ज़्यादा लेना है, 1 कप बड़ा लिया है और 1 किलो चिकन था, ये इसमें डाल देंगे। और 1 टेबलस्पून इस पर नमक डाल देंगे और इसको मैं कवर कर दूंगी 2 मिनट के लिए। तो 2 मिनट हो चुके हैं और ये आप देख सकते हैं कि चिकन ने अपना पानी छोड़ दिया है। तो पानी को हम ड्राई कर लेते हैं और चिकन में ज़रा रेड कलर आ जाए तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि रेड कलर से बहुत ही अच्छा सा इसका फ्लेवर आता है। और ये देखें रेड कलर का हो गया है चिकन हमारा। तो इस तरीके से आप रेड कलर का कर लें। तो अब जो इसमें डालेंगे मसाले बहुत कम है। सबसे पहले हम डालेंगे इसके अंदर टमाटर, मैंने स्लाइस में काटे हुए थे और 700 ग्राम ये टमाटर है। 1 किलो चिकन में आपने 700 ग्राम टमाटर डालने हैं। तो इनको कवर कर देंगे 2 मिनट के लिए। 2 मिनट हो चुके हैं और टमाटर देखें अपना पानी छोड़ चुके हैं। तो अब क्या करेंगे, थोड़ा सा चमचा चला के चेक कर लेते हैं इसको। और जो साइडों पे लगा है उसको चमचे की मदद से आप उतार लें। तो अब इसमें डालेंगे हम लहसुन है कुटा हुआ 2 टेबलस्पून और पानी वाला। तो आपने ये पानी डालना है इसके अंदर, इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो इसी तरीके से आपने डालना है। मिर्चें हैं 8 अदद, इनको मैंने काट लिया था। तो कटी हुई मिर्चें इस तरह डाल दें आप। इनको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं और इसको कवर कर दूंगी सिर्फ 2 मिनट के लिए। तो 2 मिनट हो चुके हैं और इसको थोड़ा सा हम चमचा चलाएंगे पहले। और क्या ज़बरदस्त लुक आई है, देखें इसकी ज़बरदस्त सा, बहुत वीआईपी बना है। और पीसी मिर्च डाल दें 1 टेबलस्पून इसके अंदर। बहुत कम मसाले जाते हैं, सिर्फ नमक मिर्च जाती है इसके अंदर। तो बहुत आसान है, इसलिए मैं कह रही थी हर कोई बना सकता है, छोटे बच्चे भी इसको बना सकते हैं। और ये देखें जो टमाटरों के थोड़ी थोड़ी बत्तियां बनी हुई यानी कि धागे की तरह, तो इनको आप निकाल दें। अगर नज़र आ रही तो निकाल दें, अगर नज़र नहीं आ रही तो आप ऐसे ही रहने दें। तो इनकी मिक्सिंग कर लेते हैं अच्छी तरीके से। और इसमें डाल देंगे 1 टेबलस्पून काली मिर्च, चाहे आप कुटी हुई डाल दें या पिसी हुई डाल दें। तो इस तरीके से आप डाल दें इसमें। थोड़ा सा डाल देंगे इसके अंदर हम हरा धनिया, मिक्स कर लेते हैं। बस इसकी भुनाई करनी है हमने, 1 से 2 मिनट लगेंगे या हार्डली 2 मिनट्स लगेंगे, यानी कि 2.5 मिनट, 2 मिनट से भी ऊपर हो सकते हैं। और देखें कितनी अच्छी सी भुनाई हो चुकी है। अब इस डालेंगे आधा बचा हुआ जो धनिया था, बाकी वो भी डाल देंगे। और ये इसका चूल्हा बंद कर देंगे और कढ़ाई रेडी हो गई है। और मज़ेदार सी कढ़ाई हमारी रेडी हो गई है। आप इसको तंदूर की रोटी से खाएं या दूध वाली रोटी से खाएं या आप लाल वाली रोटी से खाएं, जो मैंने आपको रेसिपी बताई थी। तो ये मैंने डिश आउट कर ली है। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर दें और फैमिली फ्रेंड में ज़रूर शेयर कीजिएगा और फीडबैक में बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। तो मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।